अगर लाइफ में आप बस जी रहे हो, सुस्त पड़ चुके हो, थक कर हार गए हो और जिंदगी जो जैसी चल रही है उसे आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो आपको दो जिंदगी को नजदीक से जरूर देखने की कोशिश करना चाहिए। पहला वो जो एक अच्छी जिंदगी जी रहा है इसी दुनिया में, और दूसरा वो जो थक कर हार गया है, बेबस हो गया है, लाचार हो गया है और बस जिंदगी काट रहा है। अच्छी जिंदगी जीने वाले लोग जैसे फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, अमीर लोग, और बेबसी वाली जिंदगी जीने वाले लोग जिंदगी में या तो किसी वजह से कुछ नहीं कर पाए या तो कुछ करने से चूक गए, बूढ़े, लाचार, बेबस लोग। आप ये सोच लो आपको किसके क्लब में शामिल होना है। आपको ये जिंदगी जीकर आगे बढ़ना है या फिर बुढ़ापा आने तक वेट करना है जहां पर आप वैसे ही उस जिंदगी को जीने के लिए मजबूर हो। इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप सिर्फ ये तय करना कि क्या ये जो जिंदगी जैसे चल रही है उसे वैसे ही चलते रहने देना चाहिए या एक नया उड़ान फिर से भरना चाहिए या एक नई कोशिश फिर से करना चाहिए या एक नई लड़ाई फिर से स्टार्ट करके जीतने तक लड़ते रहना चाहिए। या तो इस जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए या तो अपनी गरीबी, अपनी मजबूरी को तब तक पकड़ कर रखे रहने के लिए जब तक कि बुढ़ापा ना आ जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस दुनिया में जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, वाटर, एयर हो या बाकी ह्यूमन रिसोर्सेज हो या कुछ और हो, उन सब पे हमारा भी उतना ही हक है जितना कि अमीर लोगों का हो चुका है। अमीर लोगों ने इन सब चीजों को अपने कब्जे में कर रखा है। किसी को भी अगर वो चीज चाहिए तो अब हमें उनसे खरीदना पड़ेगा, उनसे, क्योंकि उन लोगों ने किसी ना किसी तरीके से उसे अपने आप उसे हथिया कर रखा है, उसे अपने कब्जे में करके रखा है। इस दुनिया में वाटर, पानी, लैंड, जमीन, एयर, हवा, इन सब चीज पे सबका उतना ही ज्यादा हक है जितना कि कुछ चुनिंदा अमीर लोगों का। पर गरीब लोगों को, जो लोग कमजोर हैं, उन्हें ये सारी चीजें उनसे खरीदना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उन्हें पावर दे रखा है। आपको पता है कि हम जो फिल्में देखते हैं, जो क्रिकेट या खेल के मैचेस देखते हैं या बाकी चीजों की जो सराहना करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है? नहीं, क्योंकि वो उनके मार्केटिंग का एक हिस्सा है जो हमारे माइंड को स्टिमुलेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है और हम अपनी जिंदगी, अपना एनर्जी, अपना टाइम उनकी जिंदगी की बेहतरी के लिए दे देते हैं। फर्क यही है। और वो पावरफुल होते चले जाते हैं और हम वीक पड़ते जाते हैं। इस दुनिया में अच्छे प्रोडक्ट या अच्छी चीजें इसलिए बनाई जाती है ताकि लोगों को उसका हिस्सा बनाया जा सके। एक एग्जांपल मैं देता हूँ। वो 2 मिनट में बनने वाली जो मैगी है, आपको क्या लगता है दुनिया की सबसे अच्छी फूड है? नहीं। उसने लोगों को अपने टेस्ट को लेकर इतना ज्यादा वीक बना रखा है कि लोग चाह के भी उससे निकल नहीं पाए। पर ये उनकी मार्केटिंग का हिस्सा होता है। चाहे वो म्यूजिक हो, मूवी हो, खेल हो या कोई प्रोडक्ट हो, आपको आदत तब तक पकड़वाया जाता है जब तक कि आप उसका आदी ना बन जाए, आपको उसका आदत ना लग जाए और फिर चाह के भी बाद में आप उससे निकल नहीं पाते। बिना मूवी देखे आप रह पाते हैं? नहीं। बिना म्यूजिक देख सुने आप रह पाते हैं? नहीं। बिना मैगी खाए आप रह पाते हैं? नहीं। ये आपको आदत लगाया गया है और आप अपनी जिंदगी के एनर्जी, टाइम, पैसा दूसरों को दे रहे हैं और आपको लगता है कि आपको खुशी मिल रही है। 2 मिनट की खुशी
आपकी पूरी जिंदगी को एक जंजीर में पकड़ कर रखी होगी, आप आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि आप अपनी जिंदगी ना जीकर दूसरों की जिंदगी जी रहे हैं, दूसरों की वाहवाही में लगे हुए। जिंदगी में अगर आपको चीजों को झेलने की आदत हो गई है, जो जैसे चल रहा है उसे चलते रहने की आदत, चलते रहने देने की आदत हो गई है, लाइफ जो जैसा है उसे एडजस्ट करने की आदत हो गई है, तो ये गलत नहीं है, बहुत सही है अमीरों के लिए, क्योंकि उनको यहीं से पावर मिलता है और वो यही तो चाहते हैं। इस दुनिया में एक भाई भाई का नहीं होता है, एक बाप बेटे का, बेटा बाप का नहीं होता। और आपको लगता है कि कोई आपकी भलाई के लिए कुछ कर रहा है, वो अपने बिजनेस के लिए, अपनी अच्छी जिंदगी जीने के लिए आपको ट्रैप दे रहा है, आपको जाल में फंसा रहा है। अपनी जिंदगी पर फोकस कीजिए, अपनी जिंदगी में जो आपको करना है उस पे फोकस कीजिए, ना कि दूसरों की सराहना कीजिए कि कौन कितना बड़ा स्टार है, कौन कितना बड़ा अमीर है, कौन कितना अच्छा गा सकता है, कौन कितना अच्छा खेल सकता है। ये सब करने के बजाय एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, सक्सेस इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप कितने टैलेंटेड हैं, कितना ज्यादा आपकी किस्मत में पावर है, या कितना ज्यादा आप स्किल्डफुल है या नॉलेजफुल है। इस दुनिया में सिर्फ एक बात पर सक्सेस निर्भर करता है कि जो लड़ाई है उसमें हारता सबसे पहले कौन है, आप या आपकी करीबी, आप या आपके हालात। कौन हारता है? जो पहले हारता है वही लूज करता है, वही होता है। लड़ाई चाहे कोई भी हो, चाहे जिंदगी का, चाहे बिजनेस में, चाहे डे टू डे डील में, सेल्स फील्ड में, कहीं पर भी आपको जीतना आना चाहिए और जीतने के लिए आपको हर कोशिश करना चाहिए। आप या तो हालात के साथ समझौता करके बैठिए, जो जैसे चल रहा है उसे चलने दीजिए, सबके साथ एडजस्ट कर लीजिए। गरीबी, लाचारी, बेबसी, सबके साथ आप एडजस्ट कर लीजिए, नहीं तो कमर कसिए और आगे बढ़िए। वर्क हार्डर, लर्न हार्डर, प्लान हार्डर, एग्जीक्यूट हार्डर। डू नॉट लेट द थिंग्स डू हैपन इजीली, क्योंकि ये इजी वर्ड है ना, इजी हमें तो लगता है, पर ये इजी उनकी लाइफ को आसान बनाता है। आपको अपनी अगर लाइफ इजी बनानी है तो आपको टफ होना पड़ेगा, हार्ड होना पड़ेगा, सख्त होना पड़ेगा, तब आपकी लाइफ इजी होगी। कि ये टफनेस और ये हार्डनेस आपको अपनी जिंदगी, अपनी ख्वाहिशें, अपने सपनों को पूरा करने के लिए करना ही पड़ेगा। कोई चीज टफ और हार्ड होती है ना, तो कोई हाथ भी डालने की कोशिश नहीं करता। बस एक बात और बता देता हूं, दो चीजों का ख्याल रखिए जिंदगी में, आपका ग्रोथ, आपका सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। अगर हम जीने के लिए खाना खाते हैं तो उसी तरीके बॉडी के ग्रोथ के लिए, उसी तरीके से माइंड के ग्रोथ के लिए नॉलेज और इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। तो खाना दोनों तरीके से खाइए, मन के लिए भी, दिमाग के लिए भी और शरीर के लिए भी। फूड फॉर बॉडी इज ग्रेन, फूड फॉर माइंड इज नॉलेज। हम भूल जाते हैं कि हमें अपने माइंड को, अपने दिमाग को भी खाना खिलाना है, नए नए आइडियाज देकर, नए नए इंफॉर्मेशन देकर, नए नए चीजों को सिखाकर, जो हमें इस लाइफ को स्मूथली जीने के लिए मोटिवेट करता है, पावरफुल बनाता है। Live before you become old। जिंदगी का बुढ़ापा आने से पहले जिंदगी को जी लीजिए। समझदारी इसी में है।